यह कहते हुए वे दोनों हंसने लगे। तभी वही वेटर उसके पास आया और उन्हें वाइन का ग्लास देकर चला गया। राहुल ने एक ही सिप में वाइन का ग्लास खाली करके कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे अब और नहीं रुकना। यहाँ स्वाति को यह सब पता चला तो वह मेरी जान ले लेगी। उसकी बात पर शिव ने कहा, अच्छा हमारे लिए तो रुक, हम भी आ रहे हैं। यह कहते हुए शिव और अर्पित ने भी अपना ग्लास खाली किया और उसके पीछे पीछे चले गए। तीनों बाहर आकर कार में बैठे और निकल गए। उस लड़की के साथ दो और लड़कियां भी तीनों के पीछे पीछे बाहर आई, पर जब तक वह बाहर आई तब तक वे तीनों जा चुके थे, बच गए। यह कहते हुए उस लड़की ने एक हाथ के पंच को अपने दूसरे हाथ पर मारा और फिर दोनों लड़कियों के साथ पैर पटकते हुए अंदर चली गई। वहीं उधर शिव ड्राइव कर रहा था और राहुल उसके बगल में बैठा था। अर्पित बैक सीट पर बैठा था। तीनों का ही सिर धीरे धीरे भारी हो रहा था। उन्हें रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। स्टीयरिंग शिव के हाथों में नाच रही थी और तभी उसकी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग देखकर राहुल ने कहा, भाई आराम से चला, कल मेरी शादी है। उसकी बात पर पीछे से अर्पित ने हंसते हुए कहा, तुझे शादी की जल्दी है या सुहागरात की? शिव तू तेज चला। यह सुनकर शिव ने कहा, मैं चला तो रहा हूँ यार, पर यह सड़क को क्या हो रहा है? यह नागिन के जैसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो गई है? यह कहते हुए उसने अपनी आंखों को खोलते हुए सिर झटक कर कहा, मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। उसकी बात सुनकर राहुल और अर्पित ने दोनों ने एक साथ कहा, मुझे भी ऐसा ही दिख रहा है, और यह सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? यह बोलते हुए दोनों ने एक हाथ में से अपना सिर पकड़ लिया। तीनों को ही अब नशा होने लगा था। सामने आगे रोड पर कुछ पुलिस वाले चेक पोस्ट किए खड़े थे। तभी शिव ने अपनी स्पोर्ट कार पुलिस की जीप के पास ले जाकर ठोक दी। टक्कर होते ही तीनों को जोर का झटका लगा। जब तीनों ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो पुलिस तीनों के ऊपर गन पॉइंट किए खड़ी थी। तभी उसमें से एक पुलिस वाला, जो उन सबका हेड और सीनियर इंस्पेक्टर लग रहा था, उसने तीनों को घूरते हुए कहा, एक तो ओवर ड्रिंक उस पर ड्राइविंग करते हुए और ऊपर से पुलिस वाले की ही गाड़ी को ही ठोकते हुए, अब तुम तीनों ही लंबे समय के लिए अंदर जाओगे। टक्कर होते ही उनका नशा कुछ कम हो गया और अब पुलिस वाले की बात सुनकर तीनों की बंद होती आंखें पूरी तरह खुल गई थी। तभी उन सीनियर इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर को ऑर्डर देते हुए कहा, तीनों के फ़ोन ले लो और बुलाओ इनके माँ बाप को यहाँ, उन्हें भी तो पता चले कि क्या गुल खिला रहे हैं उनके बच्चे आधी रात में। यह सुनते ही तीनों का गला सूख गया और उन्होंने एक साथ कहा, यह हम यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं, पर प्लीज़ हमारे घर वालों को फ़ोन मत करना। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम तीनों क्या मेरे चाचा के लड़के हो जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा? यह कहकर उन्होंने अपनी जूनियर से कहा, यह साहबजादों की थोड़ी खातिरदारी करो, बिठाओ इन्हें वहीं जहां सबको बिठाया है। उसकी बात मानकर उनके जूनियर ने तीनों को ले जाकर सबके साथ बिठा दिया। तीनों ने ऊपर से नशे का असर हो रहा था। तीनों किसी छोटे बच्चे की तरह पुलिस की बात मानकर बैठ गए थे। वहां पहले से ही लोगों की एक लंबी लाइन थी। उन्हें भी ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से ही पकड़ के बिठाया हुआ था। राहुल ने अपने साथ बैठे लोगों को देखकर खुद से कहा, क्या किस्मत है मेरी, कल मेरी शादी है और आज मैं इन शराबियों के साथ बैठा हूँ, यह भी इन दो कमीनों की वजह से। कहते हुए उसने तिरछे नज़रों से दोनों को घूरा। तभी अर्पित ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, अब क्या होगा? यह सुनकर शिव ने डरते हुए कहा, पता नहीं, बस भाई को पता न चले, वरना पता नहीं भाई हमारे साथ क्या करेंगे। दोनों की बात सुनकर राहुल ने दोनों के घूरते हुए कहा, यह सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तभी शिव ने मुंह मोड़ते हुए कहा, ऐसा भी एक दिन आएगा सोचा नहीं था। उनकी बात पर अर्पित ने, आज हम ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है? दोनों की बात सुनकर राहुल ने फिर से दोनों को ताना मारते हुए कहा, जिनके तुम दोनों जैसे दोस्त हो उनके साथ ऐसा क्यों? इससे भी बुरा होगा।
वहीं उधर विला में फ़ोन आते ही कियान मैंशन से निकलकर बाहर आया तो रिहान उसे गाड़ी में बैठता हुआ दिखा। तभी उसके पास जाकर कियान ने कहा, इस टाइम कहाँ जा रहा है? उसके पूछने पर रिहान ने कहा, वहीं जहाँ अभी तू जा रहा है। कियान को इस टाइम देखकर रिहान समझ गया था कि पुलिस का कॉल उसे भी आया है। उसकी बात सुनकर कियान घुमाया तो शराबियों की लाइन में सबसे आखिर में वे तीनों उन्हें हाथ ऊपर किए खड़े दिखे। उन्हें देखकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रिहान ने कहा, कभी सोचा नहीं था एक दिन इन्हें ऐसी हालत में भी देखना पड़ेगा। फिर दोनों ही पुलिस के पास जाकर उनसे बात करने लगे। कियान ओबरॉय को अपने सामने खड़ा देखकर सारे पुलिस वाले अलर्ट हो गए, जैसे वह उनका हेड हो। अभी तभी उनके बीच से उनका सीनियर इंस्पेक्टर निकलकर कियान के सामने आया और सॉफ्ट टोन में बोला, आई एम सॉरी सर, हमें पता नहीं था कि ये आपके भाई हैं। और जिस हालत में इन्होंने पुलिस की जीप को ठोका उससे तो। यह कहते हुए वह चुप हो गया। तभी उसके एक जूनियर ने कहा, सर, जब हमने इनका अल्कोहल लेवल चेक करने के लिए इन्हें ब्रेथ अल्कोहल टेस्ट में फूंकने के लिए कहा तो सर, इनके फूंकते ही वह डिवाइस भी फट गया। यह सुनकर भी कियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं रिहान यह सुनकर एक हाथ से अपने माथे को सहलाने लगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उन तीनों को देखा जो अभी भी सिर झुकाए हाथ ऊपर करके खड़े थे। तीनों। तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, सर, आप इन्हें ले जाइए, पेपर वर्क हम कर लेंगे। उनकी बात पर कियान ने कहा, किसी के लिए भी रूल चेंज नहीं होने चाहिए। आपने रूल फॉलो करो, पेपर तैयार करो, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। उसकी बात सुनकर वह सीनियर इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उसने तो आज तक सभी अमीर लोगों को अमीर होने का फ़ायदा उठाते देखा था, पर कैसा अमीर आदमी था जो उससे रूल फॉलो करने के लिए बात कह रहा था। यह सोचकर उसके मन में कियान के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। उसने जल्दी से उसे कहा, यस सर, आप बैठिए, मैं बस थोड़ी देर पेपर वर्क करके आता हूँ। यह कहकर वह जाने लगा। तभी रिहान ने उसे रोकते हुए कहा, फाइन भी फाइन भी बनता है, कितना भरना है? हम भर देंगे। उसकी बात पर इंस्पेक्टर ने ओके कहकर सर कहा और जैसे चला गया। वहाँ बैठने की जगह नहीं थी तो जल्दी से दो कांस्टेबल उनके लिए चेयर ले आए और दोनों ही चेयर पर बैठ गए। वे तीनों को ही घूर रहे थे कि तभी अर्पित की नज़र कियान पर गई और उसे देखते हुए उसकी आंखें फैल गई। उसने झटके से अपना सिर हिलाया और राहुल और शिव से कहा, जरा सामने देखकर बताओ जो मुझे दिख रहा है, क्या तुम दोनों को भी वही दिख रहा है? उसकी बात सुनकर दोनों ने अपनी धुंधली आंखों से सामने देखा तो कियान और रिहान को देखकर दोनों की ही आंखें घुल गई। फिर तीनों ने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और नजरें नीचे करके खड़े हो गए। वे एक बार भी दोनों की तरफ नहीं देख रहे थे। तीनों के अंदर दोनों का इतना डर था कि अब उनके लड़खड़ाते पैर भी स्ट्रेच हो गए थे। कियान और रिहान अभी भी उन्हें देख रहे थे कि तभी वह सीनियर इंस्पेक्टर पेपर तैयार करके उनके पास ले आया और कियान को पेपर देते हुए कहा, सर, ये रहे पेपर, इन पर साइन कर दीजिए। कियान ने उनके हाथ से पेपर लिए और साइन कर दिए। रिहान ने भी साइन किए और पेपर इंस्पेक्टर को पकड़ाते हुए कहा, फाइन कितना भरना है? यह सुनकर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, क्या सर, यह सब हम देख लेंगे, आप जाइए। उनकी बात पर रिहान ने कहा, नो, रूल्स इज रूल्स, आप बताइए फाइन कितना भरना है? उसके पूछने पर इंस्पेक्टर ने फाइन बताया और फाइन भर के वे तीनों के पास आ गए। वे तीनों अभी भी नजरें नीची किए खड़े थे। तभी कियान ने उन्हें घूरते हुए कहा, चलो घर। यह सुनकर तीनों दूसरी दिशा में जाने लगे। उन्हें उल्टी दिशा में जाते देखकर रिहान ने कहा, वहाँ नहीं, घर जाना है। यह सुनकर तीनों ने एक साथ कहा, सॉरी सॉरी भाई। यह कहते हुए वे उनके आगे चलने लगे और कि तभी उनके पैर लड़खड़ा गए और तीनों ही गिरने लगे। पर तभी जल्दी से आगे आकर कियान और रिहान ने उन्हें संभाल लिया। फिर दोनों ने मिलकर तीनों को कार की सीट पर बिठाया और कुछ ही देर में सब मैंशन पहुंच गए। कियान ने पहले ही शिवा को फ़ोन कर दिया था, इसीलिए वह पहले से ही बाहर खड़ा था, उनके आने का वेट कर रहा था। उसने अर्पित को अपने कंधे का सहारा देकर गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर ले जाने लगा।
शिवा ने उनकी ऐसी हालत देखकर मुंह बनाते हुए कहा, जब हैंडल नहीं होती तो तू इतना पीता ही क्यों है? एक नंबर का शराबी लग रहा है गधा। खुद को स्पाइल बोलता है पर किसी गधे से कम नहीं है तू। वह रूम के अंदर आ गए थे। अर्पित उसकी सारी बातें सुन रहा था पर उससे कुछ बोलना नहीं जा रहा था। तभी उसने बड़ी मुश्किल से कहा, साले तूने मुझे गधा बोला ना, मैं तुझे बताऊंगा अब। यह सुनकर शिवा ने कहा, मुझे कुछ बताने से पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जा। यह कहते हुए वह पीछे हो गया। उसके पीछे हटते ही अर्पित खुद को संभाल नहीं पाया और बेड पर गिर गया। गिरते ही वह बेहोश हो गया। तभी उसे देखकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, नसीरी साला। यह कहकर वह हाथ झटक कर चला गया। वहीं उधर जब शिव और राहुल दोनों कार से बाहर आए तो दोनों ही छोटे बच्चे की तरह कियान और रिहान के कंधे से टिक कर झूलने लगे। राहुल ने नशे में ही रिहान से कहा, भाई आई स्वेयर मैंने ड्रिंक नहीं की, पता नहीं कैसे चढ़ गई, मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, सच्ची भाई ये दोनों मुझे ज़बरदस्ती ले गए। यह बोलते हुए उसने हिचकी ली। उसकी हालत देखकर रिहान ने कहा, बिल्कुल 4 साल का छोटा बच्चा लग रहा है तू। जैसे ही रिहान ने यह कहा तो राहुल ने स्माइल करते हुए बच्चों की तरह कहा, अगर मैं बच्चा लग रहा हूँ तो मुझे अपनी गोद में उठा लो ना भाई। उसकी बात पर रिहान ने उसे आंखें बड़ी करके देखने लगा। फिर उसने हेलो से हौले से सिर सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा, चल आजा। यह कहते हुए वह नीचे बैठ गया और राहुल छोटे बच्चे की तरह उसकी पीठ पर चढ़ गया। रिहान ने उसके दोनों पैर पकड़े और उठ गया। फिर उसे लेकर उसके रूम की तरफ चला गया। उधर कियान शिव को अपना सहारा दिए उसे रूम में ले जा रहा था कि तभी शिव ने उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ लपेटते हुए कहा, भाई मुझे अब और नहीं चलना जा रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे आपके ऊपर चढ़ना है भाई। यह कहते हुए वह उसके पैरों पर अपने पैर चढ़ाने लगा पर बार बार उसके पैर कियान के ट्राउज़र पर से स्लिप हो जा रहे थे। यह देखकर शिव ने मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज़ भाई मुझे अपने ऊपर चढ़ाओ ना, मुझे वैसे ही जाना है जैसे आप मुझे बचपन में अपनी पीठ पर ले जाते थे। यह कहते हुए शिव के मुंह से निकले शब्द लड़खड़ा रहे थे। वह नशे में था, इसीलिए कियान ने अभी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और उसकी बात मानकर नीचे झुका और शिव किसी बंदर की तरह उसकी पीठ पर चढ़ गया। कियान ने उसे पैरों को पकड़ा और उसे रूम में ले गया।